हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि सोया प्रदेश मतलब किस राज्य को कहते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि जो सोया प्रदेश है वो मध्य प्रदेश राज्य को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, भारत में जो सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ और किस राज्य में होता है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में होता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश को अपन क्या कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान है, राजस्थान को अपन क्या कहते हैं, सरसों प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान को अपन क्या कहते हैं, सरसों प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का क्या होता है, उत्पादन होता है। और इसीलिए इसे अपन क्या करें सरसों उत्पादन के सरसों प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दे रखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। आप सभी को पता है कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है ना। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा और इसी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो कुल लंबाई है तो वो आपको याद रखना 6650 किलोमीटर, मतलब 6650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों, वो विश्व की सबसे लंबी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी, मतलब चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बड़ी और चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपको याद रखना अमेजन नदी, ठीक है ना। और अमेजन नदी के बारे में आप याद रखना दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है और ये विश्व की सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। फिर अमेजन के जंगलों को अपन क्या कहते हैं, और विश्व का फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विश्व की जो 20% जो ऑक्सीजन है वो यहीं से मिलती है। तो आपको याद रखना अमेजन के जंगलों को अपन क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा के नाम से भी जानते हैं। और अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी नदी है और ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दे रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील। दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ये खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है। उस झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। क्या नाम है? कैस्पियन सागर झील। और ये झील है कहाँ, तो आपको याद रखना रूस देश में। कहाँ है? रूस मतलब सोवियत संघ में ये झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और उस झील का क्या नाम है, तो आपको याद रखना कैस्पियन सागर झील है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, मतलब मीठे पानी की झील कौन सी। दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है। ये सुपीरियर झील अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सुपीरियर झील, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपको याद रखना। फिर आगे वाला दे रखा है 6 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है। दोस्तों, विश्व में कुल कितने महाद्वीप में आप सभी को पता है। दोस्तों, विश्व में कुल टोटल महाद्वीप वो कितने हैं? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप में? 7 महाद्वीप है टोटल। महासागर कितने हैं, तो महासागर आपको याद रखना 4 महासागर है। महाद्वीप तो 7 है और महासागर कितने? 4। लेकिन आपसे पूछ ले जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है। दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। क्या नाम है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको याद रखना एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों, वो आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और जो कर्क रेखा, मकर रेखा, जो विषुवत रेखा, ये जो तीनों रेखाएं आपको याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती है। फिर देखिए आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि विश्व में कुल कितने महासागर है। ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो विश्व में जो कुल महासागर है वो कितने हैं, तो आपको याद रखना 4 महासागर है। कितने महासागर है? विश्व में टोटल 4 महासागर है। विश्व में सबसे बड़े महासागर क्या नाम है? दोस्तों, विश्व में सबसे बड़े महासागर नाम है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है ना। आपसे पूछ ले जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। और संपूर्ण पृथ्वी की 1/3 भाग पर, मतलब 33% भाग पर ये सिर्फ प्रशांत महासागर। आप सोच लीजिए आप कितना बड़ा महासागर है। फिर आगे वाला दे रखा है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा गर्त मतलब गड्ढा, तो वो कौन सा है, तो आपको याद रखना वो मेरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त। दोस्तों, ये आपको याद रखना लगभग 11 किलोमीटर है, ठीक है ना। लगभग 11 किलोमीटर मतलब इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब जाए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपको याद रखना 11,000 मीटर है, मतलब 3 किलोमीटर और भी ज़्यादा, 2 किलोमीटर लगभग और भी ज़्यादा रह जाती है। तो आपको याद रखना ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और ये किस
महासागर में, तो आपको याद रखना ये प्रशांत महासागर में है, और उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना उसका नाम है मेरियाना गर्त। फिर देखिए दोस्तों, आइए आगे सुना वो कि मेरियाना गर्त किस महासागर में दोस्तों याद रखना कि जो मेरियाना गर्त है, तो ये आपको याद रखना प्रशांत महासागर में। कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में आपको याद रखना यह सबसे गहरा भाग है वो मेरियाना गर्त है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है दोस्तों, आपको याद रखना सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो आपको याद रखना प्रशांत महासागर है। फिर देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है, तो आपको याद रखना ये प्रशांत महासागर में। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दोस्तों, विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। कौन सा देश है दोस्तों, रूस। अगर दोस्तों अपन भारत के बारे में बात करें, भारत में आपको याद रखना भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना दोस्तों 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों आपको याद रखना दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसका कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना 7वां स्थान है। किसका, तो अपना याद रखना अपने भारत देश का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, दोस्तों विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो चीन है। कौन सा देश है, चीन। ठीक है ना। और आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में ये आपको याद रखना भारत के विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो है दोस्तों वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी के बारे में आप याद रखना, ये विश्व का सबसे छोटा देश है। ये विश्व का सबसे छोटा देश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है और ये आपको याद रखना जनसंख्या दृष्टि भी छोटा है। फिर आप दे रखा है, आपको याद रखना। फिर 17 नंबर क्वेश्चन दे रखे, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। दोस्तों विश्व में सबसे लंबी जो सीमा वाला देश है वो कनाडा देश है। कई बार ये पूछा जाता है दोस्तों, विश्व की किस देश से विश्व में और किस देश से सर्वाधिक देशों की सीमा लगती है, तो वो आपको याद रखना वो चीन। ठीक है ना। और चीन देशों की अन्य देशों के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, वो आपको याद रखना। लेकिन विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा दोस्तों, वो है कनाडा। कौन सा देश है, तो कनाडा आपको याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड द्वीप है, और आप सभी को पता है, ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप आपको याद रखना विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और द्वीप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। फिर देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है। और ये किस नदी पर दोस्तों, आपको याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र। और ये माजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने इंडिया की, अपने भारत के असम राज्य में, किस राज्य में, असम राज्य में। तो आपको याद रखना विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है। और आपसे पूछ लिया जाए कि वो किस नदी, वो माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर बना है, तो आपको याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। माजुली द्वीप कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना माजुली द्वीप है वो असम में। कहाँ है, असम में। और असम आप सभी को पता है ये भारत का एक राज्य है, और जहाँ माजुली द्वीप है और किस नदी पर है, तो आपको याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आपको याद रखना, ये भी भारत में, ये भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, और यहाँ क्या है, ये डेल्टा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, मतलब सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो आपको याद रखना ये पश्चिम बंगाल में, ये भारत के पश्चिम बंगाल में राज्य में सुंदरवन डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों, वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की दोस्तों ऊंचाई है, आपको याद रखना 8,848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों, आपको याद रखना ये नेपाल देश में है। और नेपाल में इसे किस नाम जानते हैं, तो नेपाल में इसे अपने सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सागर माता के नाम से जानते हैं। विश्व के सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो आपको याद रखना माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 है। ये नेपाल में है, और नेपाल में इसे अपन किस नाम जानते हैं, सागर माता के नाम से भी जानते हैं।
फिर 26 नंबर की सुनाए, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। आपको याद रखना विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है ना। और ये किस महाद्वीप में? तो आपको याद रखना ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है तो वो आपको याद रखना हिमालय पर्वतमाला। ये हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो वो आपको याद रखना एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी? एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी। और ये कहाँ है? तो आपको याद रखना ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना। दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना वो एंजल झरना है। और ये किस देश में? तो आपको याद रखना वेनेजुएला, ठीक है ना। और वेनेजुएला देश में ये झरना है। तो आपको याद रखना ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। और किस देश में? तो आपको याद रखना वेनेजुएला देश में। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नहर है सवेज नहर। और सवेज नहर कहाँ? दोस्तों आपको याद रखना ये मिस्र में है, ठीक है ना। और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो आपको याद रखना सारा मरुस्थल है। या आपसे पूछ लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा फिर आपसे पूछ ले जाइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान कौन सा? दोस्तों आपको याद रखना सारा रेगिस्तान या सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आपको याद रखना। और ये कहाँ है? तो आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में किस भाग में? तो आपको याद रखना उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सारा मरुस्थल कहाँ है? तो आपको ये मैंने पहले बता दिया दोस्तों, ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में? दोस्तों कालाहारी मरुस्थल भी आपको याद रखना ये भी अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना। जहाँ स्तुर्गमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। जो स्तुर्गमुर्ग नामक चिड़िया और विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया होती है। और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। और इसके अंडे की कोशिका भी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और ये जो स्तुर्गमुर्ग की चिड़िया तो अफ्रीका महाद्वीप पाई जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप में ये कालाहारी मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? दोस्तों एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। विश्व के मैंने आपको बताया कि सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो आपको याद रखना गोबी मरुस्थल, ठीक है ना। ये गोबी मरुस्थल है कहाँ? तो आपको याद रखना चीन व मंगोलिया में। कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया में ये गोबी मरुस्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। कौन सा पठार? ये पामीर का पठार। ये दोस्तों आपको याद रखना ये भारत में है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इसे अपने संसार की छत भी कहते हैं। इसे संसार की छत या विश्व की छत भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फिर देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन वो आगे है कि विश्व की छत किसे कहते हैं या संसार की छत किसे कहते हैं या किस पठार को कहते हैं? तो आपको याद रखना पामीर के पठार को। क्योंकि पामीर का पठार दोस्तों आपको याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इसे विश्व की छत या पठार के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। ये दोस्तों आपको याद रखना कम्बोडिया देश में। ये कहाँ है? कम्बोडिया देश में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। और ये आपको याद रखना जो अंकोर वाट का मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। फिर देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना उसका नाम है तिरंगा। क्या नाम है? तिरंगा, ठीक है ना। ये 3 रंगों वाला है तो आपको याद रखना ये तिरंगा। और इसे भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जो तिरंगा है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है आपको याद रखना 3:4 इसका क्या है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र है। और उस चक्र में आपको याद रखना कितनी तीलियां हैं? तो आपको याद रखना इस चक्र में वो टोटल 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता है वो पिंगली वेंकैया। ये पिंगली वेंकैया। और इसने क्या किया था? सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया था? निर्माण किया था। फिर देखिए संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? दोस्तों संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपको याद रखना 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो आपको याद रखना 22 जुलाई 1947। और 15 अगस्त 1947 को अपना क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ था। और ये राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो आपको याद रखना 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया। फिर भारत का झंडा गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का जो झंडा जो गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। कौन से? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये भारत का सबसे बड़ा झंडा गीत है, ठीक है ना। और भारत के झंडे गीत का रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के झंडे गीत का जो रचयिता है वो श्री श्यामल दास गुप्त पारदस है। श्री श्यामल दास गुप्त पारदस को अपन क्या कहते हैं? भारत के झंडे गीत का रचयिता कहते हैं, रचयिता है। और ये भारत का जो झंडा गीत है वो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है। फिर देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है
कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या जो पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये पंचांग है, ये शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर? शक संवत। और शक संवत की जो दोस्तों शुरुआत किसने की थी, कब हुई थी? 78 ईस्वी सन में। आपको याद रखना 78 ईस्वी सन में क्या हुई थी? शक संवत की शुरुआत हुई थी। कुषाण वंश एक महान शासक था, उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जब राजगद्दी बैठा था और उस समय क्या हुई थी? कुषाण वंश की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? तो आपको याद रखना 78 ईस्वी सन में। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों, वो आपको याद रखना और इसी या बदना इसी शक संवत पर आधारित है। फिर देखिए दोस्तों, जो 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसको कब अपनाया गया? तो आपको याद रखना 22 मार्च, ठीक है ना। तो वो जो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कितना था? 22 जुलाई 1947, ठीक है ना। और ये है 22 मार्च 1957 को आपको याद रखना भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो अपनाया गया था। और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसका प्रथम माह चैत्र माह। और अंतिम माह कौन सा है? तो आपको याद रखना फाल्गुन। ये जो फाल्गुन माह है ये तो आपको याद रखना भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह। और प्रथम माह कौन सा है? तो वो आपको याद रखना चैत्र माह, इसका क्या है? प्रथम माह। फिर 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अशोक के सारनाथ स्तंभ। और अशोक का सारनाथ स्तंभ दोस्तों कहाँ है? तो आपको याद रखना ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अशोक का सारनाथ है। और इस पर दोस्तों आपको याद रखना 4 सिंह हैं, मतलब 4 सिंहों के जो सिंह के चित्र बने हुए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। फिर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक चक्र है इसको कब अपनाया गया? तो आपको याद रखना 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और ये देखिए दोस्तों अपने जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हर कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके।